नेक्स्ट टॉपिक में फिर से कुछ नई मिल्स के साथ शुरू करेंगे। जो लास्ट मैंने टॉपिक डिसकंटिन्यू किया था, हमने वो हैमर मिल पर डिसकंटिन्यू किया था, विच वाज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का जो प्रिंसिपल है वो हमने पढ़ा था। उसके अंदर इम्पैक्ट के ऊपर एक्चुअली आपके इसमें सिलेबस में 3 तरह की मिल्स हैं, हैमर मिल, रोलर मिल और डिसइंटीग्रेटर। फर्स्ट वाज द हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर, रोलर मिल। रोलर मिल हमने पहले भी की है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप ट्रिपल रोलर मिल का नाम भी दे सकते हैं, ट्रिपल रोलर मिल। तो इसमें हैमर मिल जो है, हैमर मिल हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे अब डिसइंटीग्रेटर। अब डिसइंटीग्रेटर का अगर हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करें, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है इसमें। इट इज अ माउंटेड केस। यहाँ डिसइंटीग्रेटर में इस तरह से केस लगा होता है। दिस इज ए माउंटेड केस। उस माउंटेड केस में यहाँ देयर आर द प्लेट्स, और जिनको हम बीटर्स भी बोलते हैं। पीछे आपको ध्यान हो, जो हैमर मिल है, हैमर मिल की तरह ही है ये कुछ ये जो बीटर्स वाला पोर्शन है, हैमर मिल में भी हमने इसको इसी तरह से ड्रॉ किया था। These are the beaters। यहाँ जो नीचे का पोर्शन है इसमें इट इज मेड अप ऑफ द मैश। यहाँ छोटी सी इसमें स्क्रीन लगी हुई है और इसके साथ यहाँ है इसमें एयर डस्ट बैग। दिस इज द एयर डस्ट बैग। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है डिसइंटीग्रेटर का। लेबलिंग करते हैं इसमें। These are the beaters, दिस इज द स्क्रीन, और इसको आप बोल सकते हैं सीप। दिस इज द डस्ट बैग, दिस इज द माउंटेड केस, these are the beaters, and this is the diagram of a डिसइंटीग्रेटर। बेस्ड वही किसके ऊपर बेस्ड है, सेम जो इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के ऊपर ही हैमर मिल डिसइंटीग्रेटर बेस्ड है। इसकी वर्किंग में क्या है, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इसके अंदर सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में जस्ट यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा माउंटेड केस है। एक मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक बॉक्स है जिसके अंदर ये सारी मशीनरी आपकी फिट है। इसके ऊपर यहाँ छोटा सा यहाँ होपर लगा होता है। दिस इज द होपर, जिसके थ्रू जो है आपकी ड्रग है इसमें से फीड की जाएगी। फ्रॉम देयर द ड्रग विल बी एंटर्ड, और साइड पे यहाँ डस्ट बैग लगा हुआ है। वर्किंग मेरे ख्याल से काफी कुछ इसमें क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि इसमें होपर के थ्रू आपके जो मटेरियल है वो मटेरियल होपर के थ्रू आपका इसके अंदर एंटर होता है। इसके अंदर जो बीटर्स हैं, बीटर्स इसमें रोटेट करते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो रोटेशन है बीटर्स की, दैट इज अबाउट 5000 to 7000 RPM। 5000 to 7000 RPM, इतनी हाई स्पीड पे ये बीटर्स रोटेट करते हैं कि वो इसका पार्टिकल साइज आपका रिड्यूस कर देते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स का जो पाउडर है हमें फाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है। फाइन पाउडर जो है पार्टिकल साइज सबसे छोटा, फाइन पार्टिकल जो साइज है वो सबसे छोटा साइज होता है। आगे जब हम इसमें साइज सेपरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक पूरा चार्ट करवाऊंगी कि पार्टिकल साइज को हम कैसे स्टडी करते हैं। जो फाइन पाउडर जिनको हम लिखते हैं वो सबसे लोअर साइज रेंज की पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो वो जो फाइन पाउडर है वो हमें डिसइंटीग्रेटर से अचीव हो
इसका यही एक डिसएडवांटेज है, ये सारा सिस्टम ये क्लोज्ड है। इसके साथ साइड बाय साइड एक डस्ट बैग भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स है, जब ये फाइन पार्टिकल्स यहाँ इस कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होंगे, तो इस कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होते फाइन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम होगी, तो इसकी वजह से वो एक डस्ट की तरह उड़ेंगे भी। तो कोई भी अगर उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है या बहुत ही ज्यादा जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, वो डस्ट पार्टिकल्स आपके यहाँ डस्ट बैग में भी कलेक्ट होंगे, या कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बहुत कम रिड्यूस होगा, तो वो लाइट वेट की वजह से वो जैसे ही ऊपर उड़ेंगे तो वो इस डस्ट बैग के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी वेस्टेज आपके मटेरियल की नहीं होगी। तो जो ये डिसइंटीग्रेटर है बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होने की वजह से जो आपका मटेरियल है उसको फाइन पाउडर के अंदर रिड्यूस कर देता है। इसको जो हम मेनली यूज करते हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ द मटेरियल, ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, वेट ग्राइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो इसको ऑपरेट करना भी इजी है, क्लीन करना भी इजी है, और किसी स्पेशल कोई ऑपरेटर की जो स्किल्ड पर्सन की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी को जनरल एक लैब कंस्ट्रक्टर है, अगर हम उसको एक बार इसके ऑपरेट करना सिखा दे तो ही कैन इजीली हैंडल इट। सो दिस इज द अनदर मशीनरी व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। नेक्स्ट वन इज द ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल है, इसमें पहले भी मैंने आपको रोलर मिल करवाई है, कई बुक्स के अंदर वो रोलर मिल के नाम से ही ट्रिपल रोलर मिल को लिखा हुआ है। वो जो रोलर मिल थी वो हमने की थी, वो भी हमने इसको इम्पैक्ट के बेस पे की थी। ट्रिपल रोलर मिल है वो थी डबल रोलर मिल, जो पीछे हमने जिसमें सरफेस इसके पड़े थे अलग अलग। ट्रिपल रोलर मिल का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, उसमें 3 रोलर्स प्रेजेंट हैं, दिस वन, ट्रिपल रोलर में इससे ज्यादा भी रोलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 3 ही होंगे, इससे ज्यादा भी मल्टीपल रोलर मिल भी हो सकती है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें इसके अंदर मैंने जो सेंटर वाला जो रोलर बनाया है वो मैंने उसको अलग से मार्क किया है, अलग कलर से बनाया है। उसका अलग से मार्क करने का एक्चुअली पर्पस क्या है, ये जो रोलर्स हैं जिस डायरेक्शन में ये रोलर मूव करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये रोलर मूव करेगा। इस रोलर की मूवमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास होगा होपर, जिसके थ्रू हमारी जो है ड्रग फीड होगी, होपर के थ्रू, जिस मटेरियल को हमने साइज रिड्यूस करना है। और जो भी हमारे पास मटेरियल कलेक्ट होगा, यहाँ हमारे पास एक साइक्लोन सेपरेटर लगा होगा, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ से ड्रग कलेक्ट हो जाएगी। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रोलर मिल जैसे ही है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर 3 रोलर्स हमारे पास इसमें लगे हुए हैं। ये जो रोलर्स है, 2 रोलर्स है, रोलर नंबर 1, 2 and 3. First and third, they will rotate on the same side, but the roller number 2, it will rotate on the opposite side. वर्किंग उसमें उसी तरह से सेम होंगी कि जो ये रोलर्स हैं, इन रोलर्स की जो ये उसी तरह से स्टोन के, स्टेनलेस स्टील के या नॉन कोरोसिव मेटल के बने होते हैं। इनके बीच में जो गैप है वो फ्यू मिलीमीटर तक होता है, उस गैप को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इनके सरफेस टूथ भी स्मूथ भी और फरोड भी हो सकते हैं। इसमें जब ये एक रोलर से रोटेट होगा तो जैसे 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 इसमें ड्रग की जो मूवमेंट होगी, अब इसमें ड्रग की मूवमेंट होगी इस तरह से, यहाँ जैसे रोटेट होगा तो ड्रग यहाँ, ये ड्रग हमारी जाएगी। अब ये इस तरफ रोटेट है तो ड्रग इस तरह से रोटेट होगी, और ये इस तरफ है तो ड्रग इस तरह से रोटेट होगी। यहाँ ड्रग का साइज जो है इस तरह से हमारे पास ड्रग कलेक्ट हो जाएगी। तो ट्रिपल रोलर मिल की वर्किंग इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गई। प्रिंसिपल इसका यही है
जो पार्टिकल साइज है हमें रोलर मिल से बेटर मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 बार जो है ड्रग की इंपेक्शन हो गई है, ड्रग के ऊपर 2 बार हमारा शेयर फोर्स लग रहा है, जिसकी सॉरी इंपेक्शन, हाँ 2 बार ड्रग की इंपेक्शन हो गई है। जो पुराने वाली रोलर मिल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो कंप्रेशन के ऊपर बेस्ड थी, वो प्रेशर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन ये इंपैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये चीज ध्यान रखना कि जो रोलर मिल थी, जो पहले हमने रोलर मिल की थी, उस रोलर मिल का जो प्रिंसिपल था दैट वाज कंप्रेशन, और जो ये वाली रोलर मिल थी, इस रोलर मिल का जो प्रिंसिपल है दैट इज ट्रिपल रोलर मिल। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज इंपैक्ट। तो ये जो ट्रिपल रोलर मिल है ये भी हम सभी तरह के मटेरियल्स के लिए ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मेनली जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है उनके लिए यूज नहीं करते, क्योंकि रोलिंग में या इंफेक्शन में क्या होता है कि थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से थर्मोलेबाइल जो ड्रग्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट वन इज द बॉल मिल। जो लास्ट आपकी 2 मिल्स रह गई है इसमें, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। जो इंपैक्ट एट्रिशन के ऊपर बेस्ड है, इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों के ऊपर बेस्ड है। इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों के ऊपर बेस्ड है, कंबाइंड ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। सबसे पहले इसके अंदर बॉल मिल, बॉल मिल डायग्राम ड्रॉ करते हैं बॉल मिल का। दिस वन इज अ मेटेलिक सिलेंडर। इसको साथ साथ जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बेशक से ये बुक्स में डायग्राम दिए हुए हैं, लेकिन आप भी अगर एक बार मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। This one is a metallic cylinder. There are the balls of different size. ये balls हैं, कुछ balls इसमें अलग साइज की भी हैं, जैसे सारी ये एक ही साइज की balls नहीं है, इस तरह से अलग अलग कलर में इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाएगी आपको कि एक ही तरह की बॉल्स नहीं है इसके अंदर। दिस जो ये आपकी मशीनरी है, इट इज मेनली माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग शाफ्ट। बहुत सिंपल वर्किंग है इसकी। These are the balls of different size. This is the metallic cylinder. This is mainly basically stand है ये, तो this is the diagram of ball mill.
ये आपकी बॉल मिल है जिसको हम मेनली लैब स्केल के ऊपर या इसको हम जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। रूटीन में आप देखोगे फार्मेसी की सभी लैब्स में ये मिल जाएगी और इसका ऑपरेट करना, हैंडल करना, क्लीन करना बहुत ईजी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बॉल मिल? प्रिंसिपल है इसका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई एक चीज स्टेशनरी रहे और दूसरी चीज मूव करके उसके ऊपर चोट करती है, दैट इज कॉल्ड एज द इम्पैक्ट। और एट्रिशन होता है कि जब दोनों चीजें मूव करें, जो पार्टिकल है जिनको आपने जो ड्रग है जिसका साइज रिड्यूस करना है वो भी मूव करे और जब आपकी मशीनरी भी मूव करे, दैट इज कॉल्ड एज द एट्रिशन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर ये एक मेटालिक सिलेंडर है। मेटालिक सिलेंडर पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भी हम ये मिल्स बनाते हैं, उन मिल्स को बनाने के लिए, उन मिल्स की हम नहीं बनाते एक्चुअली, जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है इसकी, उनके लिए हमेशा नॉन कोरोसिव मेटल यूज किया जाता है। नॉन कोरोसिव मेटल यूज करने का पर्पस ये है कि दे मस्ट बी द नॉन रिएक्टिव। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी मिल है वो केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए, कि हमारे जो ड्रग सब्सटेंस है उनके साथ किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्टिविटी ना हो, ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसमें क्या है कि जो मेटालिक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर के अंदर डिफरेंट साइज की इसके अंदर बॉल्स प्रेजेंट है। अगर आप इसमें बॉल की जगह इसमें बार्स, जो रोड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर पेबल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर बार्स यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द बार मिल। अगर पेबल्स यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द पेबल मिल। लेकिन इसमें जो रोलर मिल है, जो बॉल मिल है, that will provide the better result as compared to the bar mill or the pebble mill। अब इसमें जो हम बॉल्स हैं वो हम डिफरेंट साइज की क्यों लेते हैं? देखिए, अगर हम एक ही साइज की बॉल लेंगे, इसके अंदर ये मैंने एक ही साइज की बॉल बनाई है, तो एक ही साइज की बॉल बनाने की वजह से यहाँ पे जो बीच में है वॉइड खाली स्पेस रह जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। तो वॉइड की वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल है जो इन बॉल्स के बीच में होगा उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बीच में एक छोटे साइज की बॉल होगी तो उसकी वजह से वॉइड की स्पेस कम हो जाएगी, तो मटेरियल के ऊपर हिट करने के, इंपैक्ट करने के या एट्रिशन इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो ड्रग है उसका पार्टिकल साइज बेटर रिड्यूस होगा। दूसरी चीज इसको जो ध्यान में रखनी है कि इस मिल को जो हमने रोटेट करना है, जो इसकी वर्किंग करनी है, जो इसकी स्पीड है, इट नॉट बी मच हाई और इट नॉट बी मच लो। क्योंकि अगर देखो इसमें अगर स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉल्स हैं वो बॉल्स आपकी सिलेंडर के साथ साथ ही जो सिलेंडर की लाइनिंग्स है या सिलेंडर की वॉल है उस सिलेंडर के साथ साथ ही मूव करनी शुरू हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वो सिलेंडर की जैसे इसी एरिया में रहेंगे, जब सिलेंडर मूव करेगा तो वापस सिलेंडर की वॉल्स के साथ साथ मूव करेंगी, जिसकी वजह से वो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर हाई स्पीड होगी, इफ द व्हील विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, तो इसकी वजह से क्या करेगा वो, इट विल प्रोड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और अगर व्हील हमारी स्लो स्पीड होगी, बहुत स्लो स्पीड से रोटेट करेगी, तो इसमें हमारे पास क्या हो, इट विल गिव द स्लाइडिंग इफेक्ट। तो दोनों केसेस में जो पार्टिकल साइज है वो बेटर रिड्यूस नहीं होगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होगा कि balls they will rotate along the lining of the walls of the cylinder, और sliding effect और अगर slow speed होगी तो वो ball it will rotate, they will slide with the metallic cylinder। तो दोनों ही केसेस में it will affect the size reduction of the drug। तो इसमें वर्किंग तो आपको इसमें काफी कुछ क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसमें हम जो मिल है, बॉल मिल है, इसमें सिलेंड्रिकल मिल है, ये जो सिलेंडर है ये तो फिक्स है, इसको हम इस माउंटिंग इस शाफ्ट के इस तरह से यहाँ रोटेट होती है शाफ्ट के ऊपर। इस शाफ्ट के ऊपर जैसे ये एक पर्टिकुलर और प्रॉपर ऑप्टिमम स्पीड के ऊपर इसको रोटेट
रोटेट किया जाता है। जो बोल्स हैं, बोल्स अपना इम्पैक्ट और एट्रिशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ड्रग है उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। उस ड्रग को आप निकाल के उसमें आप अलग से सीविंग करके डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज के जो है पाउडर वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस मिल्क की जो मेनली एडवांटेजेस क्या होंगे, देखिए एक तो ये क्लोज्ड है, क्लोज लिड है, तो इसके केस में अगर आप कोई चाहो तो थर्मोलेबाइल ड्रग है उसका भी साइज रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोलेबाइल ड्रग का क्या होगा कि इसमें बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड ज्यादा ना होने की वजह से हीट कम जनरेट होगी, जिसकी वजह से थर्मोलेबाइल जो ड्रग है उसकी थर्मोस्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सेकेंड फैक्टर है, इसको हम स्लो मतलब ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी ब्रिटल ड्रग का या किसी हार्ड ड्रग का आपको साइज रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसके केस में हम इसको वेट ग्राइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेट ग्राइंडिंग जिनके अंदर 30 to 50% ऑफ सॉलिड मटेरियल होगा, 30 to 50% ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, बाकी इसके अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो उस केस के लिए हम इस बॉल मिल को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बॉल मिल। इसको हैंडल करना, इसको ऑपरेट करना, इसको क्लीन करना, इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू द एनी अदर मतलब कि मशीनरी, और जिसके लिए वही है कि एक स्किल्ड पर्सन की भी जरूरत नहीं है। जो इसके अंदर जो बोल्स हैं वो भी नॉन कोरोसिव मेटल की बनी होती हैं, वो रबर बोल्स भी हो सकती हैं, वो ग्लास बोल्स भी हो सकती हैं, लेकिन ग्लास बोल्स के केस में क्या होगा कि उसमें एब्रेजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। और लेकिन अगर रबर बॉल होंगे तो रबर बॉल के केस में इम्पैक्ट या एट्रिशन इफेक्ट उतना बेटर नहीं हो पाएगा जितना स्टील बॉल्स के अंदर होगा, इसलिए इसके अंदर हम मेनली स्टील बॉल्स को ही प्रेफर करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज द फ्लूइड एनर्जी मील। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। नेक्स्ट इज द फ्लूइड एनर्जी मील। दिस वन इज द फ्लूइड एनर्जी मील। यहाँ लगे हुए हैं छोटे छोटे नोजल्स जिसमें से हम फ्लूइड यानी एयर को हाई प्रेशर से पास करेंगे, और दिस इज द टू फीड द मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, फीड सॉलिड मटेरियल। बहुत ही सिंपल वर्किंग है इसकी फ्लूइड एनर्जी मील की। फ्लूइड एनर्जी मील, यहां से ही आपका मटेरियल इसमें फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द मटेरियल। This one is the direction. Here the compressed air, it is passed. This is the solid material field, and this is the diagram of fluid energy meal. इसका मेनली जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट
and attrition, वर्किंग जो है इसकी फ्लूइड एनर्जी मिल की, दैट इज ऑल्सो, इसके अंदर एक चीज रह गई है जो इसके अंदर ये है, यहाँ इट इज देयर इज द साइक्लोन सेपरेटर, देयर इज द साइक्लोन सेपरेटर, दिस वन, जहां से आपके पास मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा, हियर इज द साइक्लोन सेपरेटर। तो फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल इट इज आल्सो द बेस्ड ऑन द इंपैक्ट एंड एट्रिशन, इसकी जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है इसकी अबाउट, इट इज अबाउट द 2 मीटर हाइट, इट इज अराउंड 2 मीटर, और जो इसका जो ये डायामीटर है, इट मे बी फ्रॉम द फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू मिलीमीटर टू द फ्यू सेंटीमीटर, इट इज फ्रॉम द फ्यू मिलीमीटर, यही लिख सकते हो। डायामीटर जो है इसका, इसकी हाइट है, हाइट इज द 2 मीटर, एंड जो इसकी विड्थ है, विड्थ इज द few millimeter to few centimeter, millimeter नहीं होगी, सॉरी, it is few centimeter, it is few centimeter। इसके अंदर जो हम कंप्रेस्ड एयर, जो फ्लूइड जो हमने इसका नाम यूज किया है, फ्लूइड का मतलब है कि इसमें ये नहीं कि हम कोई लिक्विड प्रेशर ऐड करते हैं, इसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर को फ्लूइड की तरह यूज करते हैं, फ्लूइड की तरह जो इसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक तरह से ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फीड मटेरियल या सॉलिड मटेरियल को हम इसके अंदर, जिस मटेरियल का हमने साइज रिड्यूस करना होता है, उस मटेरियल को हम यहाँ से फीड करेंगे, और साथ साइड बाय साइड हम यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर है, बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर इस कंप्रेस्ड एयर को यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से इसको कंप्रेस्ड एयर को प्रेशराइज्ड प्रेशर से, हाई प्रेशर से फीड करेंगे। जैसे ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ एंटर करेगी, यहाँ सॉलिड मटेरियल होगा, दिस कंप्रेस्ड एयर इट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग particles in this direction, and these particles they will rotate in this direction, as the particles they will move, they will strike with each other, एक तरह से जो collision property है, पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलिज करेंगे, कुछ पार्टिकल्स जो है ये अपने ट्यूब्स के जो साइड वॉल्स हैं उसके साथ भी कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो इसमें फाइन पार्टिकल्स है, वो फाइन पार्टिकल्स में, ये थोड़ा सा इसको मैंने गलत बनाया एक्चुअली, ये थोड़ा सा यहाँ स्लांटिंग होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं, वो फाइन पार्टिकल इसमें यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप कलेक्ट होते जाएंगे, और यहाँ साइक्लोन सेपरेटर लगा है, उस साइक्लोन सेपरेटर से आप उस मटेरियल को सेपरेट आउट कर सकते हो, फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। तो वर्किंग इसके दोबारा रिपीट करते हैं कि एज फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्रेस्ड एयर एट द वेरी हाई प्रेशर इट इज एंटर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द apparatus, as this compressed air it is the entered at very high pressure, it will cause the rotation of the solid material whose